ने कहा था कि यदि ओपीएस लागू करते हैं तो आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चांदी के सिक्कों से तोलेंगे। तो जो फैसले हुए हैं, कितना सहमत हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो मुख्यमंत्री महोदय को एक बड़ा मान सम्मान देने की बात की थी। उसमें ओपीएस नहीं था, उसमें 5-7 मुद्दे जो कर्मचारियों के जेन्युइन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके मैंने बात की थी कि जो लीक से हट के मुद्दे हैं, जो हमारे हक है, जो सरकार की देयता है, उन देयता को छोड़ के अगर सरकार जेसीसी की बैठक में कोई बड़ा निर्णय लेती है जो कर्मचारी हितैषी निर्णय है, तो उस स्थिति में हम मुख्यमंत्री को एक बहुत मान सम्मान देंगे। हालांकि उसके ऊपर बहुत वाद विवाद भी हुआ। कुछ जो एनजीओ के लोग हैं या कुछ और लोग, उन्होंने काफ़ी टिक्का टिप्पणी भी की मुझ पे कि मैं सुर्खियाँ बटोरना चाहता हूँ या गुमराह कर रहा हूँ, या फिर मीडिया से भी आग्रह किया कि ऐसे लोगों को आप जगह ना दे। तो मैं उन महानुभाव को आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पे कमीशन को लागू करना, क्या ये जेसीसी का मुद्दा था? हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी इस बात को जानते हैं अच्छे से कि 2016 से हमें पे कमीशन मिलना था और उस पे कमीशन की हम बार बार मांग कर रहे थे कि हमें लागू किया जाए, लेकिन सरकार ना जाने किसका वेट कर रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि हम 2016 से हिमाचल प्रदेश के अंदर पे स्केल लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि वो कौन सा पे कमीशन लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्योंकि एनजीओ के अध्यक्ष अश्वनी जी ने ये बात कही थी कि हम भी केंद्र का जो वेतन आयोग है उसको लागू करने के लिए सरकार को दबाव डालेंगे, हम भी उसी की मांग कर रहे हैं। तो ना तो एनजीओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि ये किस तरह का वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया है, और ना ही मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम किस तरह का वेतन आयोग लागू करना चाहते हैं। और वेतन आयोग तो लागू होना ही था। अगर पंजाब का वेतन आयोग लागू किया गया है तो पंजाब ने 1/7/2021 से पंजाब के अंदर उसकी नोटिफिकेशन की है, उसको लागू किया है। 1/7/21 को नोटिफाई किया गया है। अगर हमारी वचनबद्धता पंजाब के साथ है तो उसी डेट को पकड़ना पड़ेगा हमें भी शायद। अगर हमारी वचनबद्धता पंजाब के साथ नहीं है, अगर हम केंद्र का वेतन आयोग लागू करना चाह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय कृपया करके उसको स्पष्ट करते कि हम किस तरह का वेतन आयोग देना चाहते हैं, और वो 2022 से क्यों। केंद्र सरकार 4 साल पहले वेतन आयोग दे चुकी है, पंजाब सरकार 4 महीने पहले वेतन आयोग लागू कर चुका है, तो हिमाचल 2022 तक किसका इंतजार कर रहा है? पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वेतन आयोग तो एक निश्चित था कि वो लागू होना है, वो एक प्रक्रिया है, सैद्धांतिक प्रक्रिया मैं इसको कहूँगा। लेकिन वेतन आयोग के साथ एक जो पेज था, जिस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो पेज ये है कि हिमाचल प्रदेश भत्तों के लिए हमेशा से आनाकानी करता है। ना तो पंजाब के भत्तों को उसके ऊपर अमल करता है और ना ही केंद्र सरकार के भत्तों के ऊपर अमल है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारी असली मांग है वो भत्तों को लेके है। उसमें हम मांग कर रहे थे कि हिमाचल सरकार पंजाब के भत्तों की घोषणा करे। ये घोषणा करने का दिन था, और मुझे नहीं समझ आया कि महासंघ के पदाधिकारियों ने 4 दिन तक, जो बार बार मीडिया में आपके माध्यम से मैं सुन रहा था कि लगातार बैठकें हो रही है, चीफ सेक्रेटरी से बैठकें हो रही है, फाइनेंस सेक्रेटरी हो रही है, सेक्रेटरी पर्सनल से हो रही है, तो मुझे नहीं लगा कि किस बात पे उन्होंने बैठकें की और क्या तैयारियां की। अगर एक लाइन की स्टेटमेंट देनी थी कि हमने पे कमीशन लागू करना है या हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रिड्यूस करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 साल तो 4 साल पहले होना चाहिए था। जिस दिन ये सरकार सत्ता में आई, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल से 2 साल उसी दिन जो है मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही जो है ये लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा था। ये हमारी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को खत्म कर दिया गया जाए, जिसके ऊपर किसी तरह की घोषणा आज विधानसभा जेसीसी के माध्यम में से मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भत्ते हैं, जो एक मेन लड़ाई जिसको लड़ी जानी है, जिसके ऊपर एक असली
कर्मचारियों की निगाहें टिकी है, क्या हमारे एचआरए में कितनी वृद्धि होगी, क्या हमें वही एचआरए मिलेगा, इसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। क्या हमें वही सीसीए मिलेगा या उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, क्या हमें मोबाइल अलाउंस मिलेगा, क्या हमें चाइल्ड केयर लीव हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी, जो एक आज की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरत है बच्चों के उसके लिए नरिशमेंट के लिए, क्या हमें बच्चों की स्टडी अलाउंस मिलेगा, ये मुद्दे हैं। क्या हमें जो कैशलेस हेल्थ स्कीम मिलेगी, ये घोषणाएं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनमें से कोई घोषणा आज मुख्यमंत्री महोदय उस मंच से करते, या सबसे बड़ी बात तो जो है, सबसे बड़ी घोषणा जिसकी हम आज राह देख रहे थे, हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी जिस तरफ थे, वो था 4914। 4914 का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने आपके माध्यम से बहुत बार इस बात को कहा है, कि जिसने पूरे कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है। 8-16-24-32 का टाइम स्केल होता था, वो धूमल सरकार ने ये कह के हमसे 100% कर्मचारियों से ऑप्शन ली कि हम एक बहुत बड़ी स्कीम 4914 के रूप में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लाना चाह रहे हैं। 100% कर्मचारियों ने उस स्कीम को सहर्ष स्वीकार किया, अपनी ऑप्शन उसमें एक्सरसाइज की। मैंने कहा कि 26/2/2013 को जो पे ग्रेड रिवाइज हुआ है उसको 4914 का हिस्सा बनाया गया, उसको तोड़ा गया। 7/7/14 को जो है उसको जो कैडर बेस था उसको कैरियर में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर 9/9/14 को उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की गई कि भाई इसी आधार पे दिया जाए, नहीं था इसको बंद कर दिया जाए, जिसको दिया गया उसकी रिकवरी की जाए। तो इस तरह की जो 3 अधिसूचनाएं जो मैं कह रहा हूं कि 4914 के संदर्भ में वापस होनी चाहिए थी, और 4914 जो एक हर स्टेट के अंदर भारत सरकार भी देती है, केंद्र के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और शुरू से लेकर ना जाने कब से लेकर जब से सरकारें आई है 1948 से लेकर ये जो है एक व्यवस्था 4914 की जो खत्म हो गई है, इसके ऊपर मुख्यमंत्री क्यों मौन रहे, इसके ऊपर उन्होंने अब एक शब्द तक नहीं बोला। और ना कर्मचारी महासंघ के जो नेता लोग जो सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, जो नाटी लगाने के उद्देश्य से जो है इस बड़े कार्यक्रम को वहाँ करना चाह रहे थे, तो मैं तो कहूँगा कि वो एक सही परंपरा नहीं है। जो एक बैठक और का एजेंडा होता है उसमें एक एक मुद्दे पे चर्चा होती है, और चर्चा उपरांत जो है उसमें सभी जो डेलीगेट्स होते हैं उनके सुझाव लिए जाते हैं। उस सुझाव के बाद उसके ऊपर जो है मुख्यमंत्री महोदय जो अध्यक्षता करते हैं वो अपना फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर देते हैं कि भाई हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, हम ऐसा इसके ऊपर करेंगे। अगर एक लाइन की स्टेटमेंट देनी है तो वो तो किसी फंक्शन में जाके दी जा सकती है, किसी सम्मेलन में जाके दी जा सकती थी, या फिर आप उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था कि आप एक जो आपकी कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में उसको पास करके जो है आप इसको लागू करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। मुझे लगता है कि आज के इस जेसीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। अगर सरकार के पास कुछ देने को नहीं था तो मुझे लगता है कि जेसीसी की बैठक ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए थी। और मैं महासंघ के नेताओं को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार से आपकी कोई नेगोशिएशन नहीं हुई थी तो आपको इस जेसीसी की बैठक को नहीं लेना चाहिए था, आपको अड़ जाना चाहिए था कि हमारा कम से कम एक ही बात आप कर लेते कि हमारा 4914 बहाल करो, या एक भत्ता आप कोई ले लेते, या आप कैशलेस हेल्थ स्कीम की एक आप मांग मनवा लेते मुख्यमंत्री से, या आप कम से कम कोई अलाउंस आप बढ़ा लेते। हमें तो यही नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अलाउंसेज है वो कब से लागू हो गए, कितने हो गए, और ये भी नहीं पता कि हमें एरियर कब से मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। और दूसरी बात जो क्लियर करने की बात थी, जिसको लेके मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि अगर पंजाब के हम पे कमीशन को लागू करते हैं, अगर सरकार उसको लागू करना चाहती है तो सरकार को खुद उलझने इसमें 100 खड़ी हो जाएगी। आपको बताऊं पंजाब के अंदर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पंजाब में आए दिन नई नई नोटिफिकेशनें लागू हो रही है। पंजाब में जिस तरह से इसको लागू करने की कोशिश की गई है, जो हमारा रिवीजन ऑफ ग्रेड पे हुआ था 1/10/12 को, उस रिवीजन पे ग्रेड पे को मैंने कहा कि 26/2/13 को हिमाचल ने भी उसको 4914 में डाल दिया, इसीलिए 4914 की कहानी आज बंद हो गई। पंजाब में भी वही स्थिति है। अब पंजाब ने इस पे कमीशन में एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से पंजाब के अंदर आ रही है। उन्होंने इस रिवीजन ऑफ ग्रेड पे को नहीं माना। उन्होंने बोला कि अगर आपने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे को लेना है तो आपको मल्टीप्लायर हम 2.25 देंगे। केंद्र सरकार ने 2.57 दिया है। हम बोल रहे हैं कि आप हमारे को केंद्र सरकार के बराबर ही दे दो, और अगर आपको कहते हैं उससे पहल का लेना है, रिवीजन ऑफ ग्रेड पे वाला आपने फैक्टर लेना है तो आपको 2.25 मिलेगा, अगर उससे पहल का लेना है तो 2.57 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे जो 1/10/12 को हुआ है उस हिसाब से अगर आपकी फिक्सेशन होती है
हिमाचल में भी अगर ये होती है, जो अगर पंजाब को हम फॉलो करते हैं, तो अगर मैं जेबीटी की बात करूं, बहुत से कैटेगरी की बात करूं, तो उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। सरकार ने बड़े बड़े आंकड़े गिनाए हैं कि हमारे को इतने करोड़ का लेना पड़ेगा, इतना करोड़ हम खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कर्मचारियों की जो है रिकवरी की नौबत आने वाली है। जो जेबीटी वर्ग है हमारे पास 18,000 20,000 शिक्षक है, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और बाकी जो कर्मचारी वर्ग है, वो चाहे टीजीटी है, वो चाहे लेक्चर वर्ग है, तो वो एट पार छूटने वाले हैं। उनको कुछ ना एरियर मिलने वाला है और ना कोई फायदा होने वाला है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, पंजाब में बहुत एजिटेशन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कल लुधियाना में एक लगभग 50 से 70 हज़ार कर्मचारी की एक सभी वहाँ पे सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। सर्व कर्मचारी महासंघ पंजाब के अंदर बना है। उनका एक बहुत बड़ा धरना लुधियाना के अंदर हो रहा है। वो उन्होंने लगातार सरकार के ऊपर अपना वो दबाव बना रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है 2.25 जो राइडर जो मल्टीप्लायर पंजाब लगा रहा है, किस पे, जो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे है, उसको 2.25 की जगह सबको यूनिफॉर्म जो है 2.59 राइडर लगाया जाए। उसके ऊपर वो एक बहुत लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही है। और हमारा सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ और हमारे संगठन को, पंजाब के संगठनों ने, पंजाब का जो सर्व कर्मचारी महासंघ जो है, पंजाब के सारे कर्मचारी जो इकट्ठे होकर वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। मेरा संगठन हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ, और हम कल उस लड़ाई को लड़ने के लिए लुधियाना जा रहे हैं। क्योंकि अब अगर हिमाचल प्रदेश पंजाब के पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमें ये लड़ाई जाके पंजाब में पहले लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ पे कमीशन की बात करें, तो ये पे कमीशन हमें तब फायदा देगा जब पंजाब में फायदा होगा। हमें अब वहाँ भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद ये लड़ाई हमारी यहीं खत्म नहीं होगी। पे कमीशन तो चलो पंजाब के आधार पर मिलेगा, लेकिन भत्तों के लिए सरकार ने, जैसे आज देखा, मुंह बंद किया है। कोई शब्द तक नहीं बोला कि भत्तों के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि भत्ते भी पे कमीशन का भाग है। आपको बताऊं, पंजाब में अगर पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे अलाउंसेस भी साथ ही उस रिपोर्ट में डाले हैं कि हम कितने अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं। वहाँ 8, 16 और 24% जो है HRA दिया जा रहा है। उसके ऊपर जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज है, जो आपके वहाँ पे स्लैब बने हुए हैं, हर स्लैब के ऊपर जो है, हर जो कैडर के ऊपर जो है अलग अलग उनके HRA की रेट्स है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर तो 3% HRA भी नहीं मिलता है। और वहाँ पे मोबाइल अलाउंस वहाँ मिलता है, वहाँ और सारे अलाउंस मिलते हैं। वहाँ 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है पर मंथ। हिमाचल प्रदेश के अंदर 500 मिलता है। तो इन अलाउंसेस की ऊपर कब बात होगी, ये लड़ाई एक हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग से हमें लड़नी पड़ेगी। चौहान जी, 2 सवाल है। एक तो आपने आरोप लगाया है कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को ढंग से उठा नहीं पाया और उसके चलते ये फैसला आया। दूसरा सवाल है, आगे क्या रहने वाला है आपका, अब स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या प्रदर्शन होंगे, क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, आपने कर्मचारी महासंघ की बात की। कर्मचारी महासंघ जितना कर सकता था, जितना वो उनको ज्ञान था, जितनी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच से बात कही है। और उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है। उनके 3 धड़े हैं और वो बाकी धड़े उनको नहीं मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि 95 या 99% कर्मचारियों की अगर आज आप बात करेंगे, तो वो आज कुछ बड़ी उम्मीद लेके चले थे कि आज कोई ना कोई घोषणा होती। जो घोषणा आज नहीं हुई है, तो मुझे तो लगता है कि 90% 99% कर्मचारी तो खुश नहीं है। रही बात आगे के एजिटेशन की, मैंने आपको कहा कि हर 10 साल बाद कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद होती है कि पे कमीशन आया है, पे कमीशन में कुछ नया मिलेगा, हर चीज़ रिवाइज। इवन की तो अगर आपको ये घोषणाएं करनी थी, 3 घोषणाएं जो आपने मंच पर से करी, तो चौथी डीए की भी कर लेते आप। फिर डीए क्यों छोड़ दिया? मैं तो देख रहा था कि चौथी घोषणा डीए की भी हो जाएगी, पर डीए की घोषणा नहीं हुई। क्योंकि डीए भी मिलना है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, है कि नहीं? उसी डेट से मिलना है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। जो सेंटर ने दिया है वो स्टेट को भी देना पड़ेगा। जो पे कमीशन सेंटर ने लागू कर दिया है, स्टेटों को भी लागू करना पड़ेगा। वो तो लागू होना ही होना है। हाँ, एक बात बड़ी जरूर है कि जो अलाउंसेस के लिए शुरू से लेकर हिमाचल के अंदर जो है, इसके ऊपर एक मुहिम कर्मचारी नहीं छेड़ सके कि अलाउंसेस भी हमें जो है उस या तो पंजाब के साथ दे दो, वही अलाउंसेस दे दो, या सेंटर के दे दो। अब अलाउंसेस में अभी बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अपने आप को जो है वो बाहर निकाल दिया और बिल्कुल चुप्पी साध दी। उनको पता धीरे धीरे हम इसके ऊपर जब कर्मचारी बोलेंगे तो हम बोल थोड़ा बहुत इसको करेंगे। पर मैं कहता हूं कि अगर आप पे कमीशन की नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो अलाउंसेस की नोटिफिकेशन भी उसके अंदर करनी चाहिए। और ये लड़ाई जो हमारे महासंघ के लोग थे, उनको उसी वक्त करनी चाहिए थी कि जो उनकी नेगोशिएशन हुई होगी कि भाई अगर आप पे कमीशन दे रहे हैं डेट से, तो अलाउंसेस भी तो उसके साथ के हमारा पार्ट है। तो अलाउंसेस के ऊपर क्या स्टैंड है, वो स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। जो नहीं हुआ, आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई होगी जो कर्मचारियों को लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर हम अभी भी नहीं लड़ेंगे, तो बहुत समय से चला आया है। पिछली सरकार ने कुछ हमारी कटौतियां कर दी है।
इस सरकार ने ज़्यादा कटौतियां कर दी है, अगली सरकार जो आएगी वो और कटौतियों की तरफ चलेगी। तो कर्मचारियों की मजबूरी बन गई है कि हमें इसके ऊपर अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बात को लेके आंदोलन होने शुरू हो जाएंगे कि हमारा पे कमीशन जो है वो हमें जो ओल्ड ग्रेड पे के हिसाब से है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना पंजाब को मंजूर है, ना पंजाब में लागू होगा, ना होने देंगे, ना हिमाचल में लागू होने देंगे। हमें जो है 2.59 का राइडर जो है, जो एग्जिस्टिंग स्केल हमें जो मिल रहा है, हम उस पर लेंगे। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। धन्यवाद।